ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है जो कि अंतरिक्ष में है। वैज्ञानिक मंगल ग्रह से लाए हुए मिट्टी के नमूने की जांच करता है जिसमें उसे एक कोशिका दिखती है लेकिन उसमें कोई हलचल नहीं हो रही थी। वो इसको जिंदा करने की कोशिश करते हैं जिससे वो जान सके कि ये पृथ्वी के वातावरण में रह सकता है या नहीं। बहुत कोशिश करने पर उस कोशिका में हलचल होती है जिसे देखकर सब बेहद ही खुश होते हैं। कुछ दिनों बाद वो कोशिका एक छोटे से जीव में बदल जाता है जो देख और सोच सकता है। वैज्ञानिक उसके साथ खेलने लगते हैं, वो जीव भी उनका साथ देने लगता है और खेलने लगता है। ये देखकर सबके खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता है, लेकिन ये खुशी अब इन सब वैज्ञानिकों को भारी पड़ने वाली है। कुछ दिन और बीतता है। अब ये जीव और बड़ा हो चुका है लेकिन ये बेहद ही गहरी नींद में सो चुका है, इसलिए वैज्ञानिक इसे जगाने के लिए एक रॉड की मदद से बिजली का झटका देने की सोचते हैं। 2 बार झटका देने पर वो नहीं जगता, लेकिन जैसे ही तीसरी बार झटका देते हैं ये जीव वैज्ञानिक का हाथ पकड़कर रॉड को तोड़ देता है। जीव ने उस वैज्ञानिक का हाथ इतनी जोर से पकड़ा होता है कि वो उसे छुड़ाने में असफल रहता है। अब वो जीव उसके हाथ की उंगलियां और पंजों को तोड़ने लगता है जिसकी वजह से बहुत ज्यादा दर्द होता है और वो बेहोश हो जाता है। अब वो जीव उस बक्से से बाहर निकलना चाहता है और वो दस्ताने को फाड़ने लगता है, लेकिन वो इसमें कामयाब नहीं होता है। वो वापस बक्से के अंदर जाकर उस टूटे हुए रॉड को लेता है और वापस दस्ताने के पास आकर उसे फाड़ देता है। अब वो उस बक्से से आजाद हो चुका है। तभी वो लैब में ही मौजूद चूहे के पास जाता है और उससे खेलने लगता है, लेकिन चूहा उसे काट लेता है। जीव उस चूहे का कुछ देर में ही काम तमाम करके उसे पूरा खा जाता है। ये देखकर वैज्ञानिक का एक दोस्त लैब में जाकर उसे बाहर निकालने लगता है। अब जीव उसकी तरफ आने लगता है, लेकिन जैसे ही वैज्ञानिक बाहर निकलने वाला होता है वो उसके पैर से चिपक जाता है। ये देखकर उसके साथी उसे लैब में ही बंद कर देते हैं। वैज्ञानिक उस जीव को अपने पैर से छुड़ाने के लिए एक ऑक्सीजन कैंडल लेता है और उसे जला देता है जिससे वो पैर को छोड़ देता है और अब वो लैब में इधर उधर भागने लगता है। ये लैब अंतरिक्ष में है इसलिए वो सारे वैज्ञानिक और कहीं नहीं जा सकते हैं, इसलिए वो सब लोग इस जीव को जान से मारने का फैसला करते हैं। तभी वैज्ञानिक लैब से एक फायर गन लेता है और उस पर फायर कर देता है, लेकिन वो अभी भी जिंदा होता है जिसे देखकर वो चौंक जाता है। वो बार बार उसे जलाने की कोशिश करता है लेकिन उसे कुछ भी नहीं होता। अब वो गुस्से में आकर लगातार एक जगह से दूसरी जगह और हर एक कोने में जहां भी वो जाता वहां पर फायर करने लगता है, लेकिन वो जीव अभी भी सही सलामत होता है जिसे देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। अब वो फिर से उस पर फायर करता है, लेकिन इस बार वो उसकी आंखों से ओझल हो जाता है। वैज्ञानिक बिना हिले आसपास देखने लगता है और तभी वो जीव ऊपर से उस पर हमला करता है और मुंह से होते हुए उसके शरीर के अंदर जाने लगता है। कुछ सेकंड में वो उसके शरीर के अंदर चला जाता है और कुछ ही मिनटों में उसकी मौत हो जाती है। तभी फायर गन की वजह से फायर एक्सटिंग्विशर चालू हो जाता है। इसी बीच जीव उसके शरीर से निकलने लगता है, लेकिन वो अब पहले से ज्यादा बड़ा हो चुका होता है। अब जीव उस लैब से बाहर निकलना चाहता है, इसलिए वो फायर एक्सटिंग्विशर के रास्ते का सहारा लेता है जिसमें वो सफल भी हो जाता है। अब उन सब वैज्ञानिक पर बहुत बड़ी मुसीबत आ चुकी है। वो फौरन पृथ्वी पर इसकी जानकारी देते हैं, लेकिन तभी संपर्क टूट जाता है। ये संपर्क ट्रांसमीटर के फेल होने की वजह से टूटा है, जिसे ठीक करने के लिए स्पेस स्टेशन के बाहर जाना पड़ेगा। एक वैज्ञानिक स्पेस स्टेशन से बाहर निकलकर ट्रांसमीटर वाली जगह जाती है, लेकिन वो जगह बहुत गर्म होती है जो कि नॉर्मल बात नहीं थी। ऐसा तभी हो सकता है जब कूलेट खत्म हो गया होगा। वो कूलेट बॉक्स खोलती है लेकिन उसे कूलेट नहीं दिखता। वो समझ जाती है कि ये कूलेट उस जीव ने ही खाया होगा। ये जानकारी वो अपने सदस्यों को देती है कि तभी जीव वैज्ञानिक के सूट से चिपक जाता है और अब वो पहले से ज्यादा बड़ा हो चुका था। वो उसे कस के जकड़ने लगता है जिसकी वजह से उस सूट में मौजूद कूलेट की पाइप फट जाती है और लिक्विड सूट के अंदर बहने लगता है। वो स्पेस स्टेशन के अंदर जाने के लिए मेन गेट की तरफ जाती है, लेकिन वहां पहुंचने पर वो गेट को नहीं खोलती और अपने आप को स्पेस स्टेशन से दूर फेंकती है जिससे वो जीव भी उसी के साथ चला जाए, लेकिन वो वापस स्पेस स्टेशन पर आ जाता है। वो बाहर ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रह सकता है, इसलिए वो स्पेस स्टेशन के अंदर जाने की जगह को खोजने लगता है और वो स्पेस स्टेशन में लगे थरस्टर से होकर ही अंदर जा सकता है। अगर उस जीव पर थरस्टर चला दिया जाएगा तो वो स्पेस स्टेशन से दूर चला जाएगा। अब वो सारे थरस्टर के तापमान पर नजर रखते हैं और जैसे ही किसी भी थरस्टर का तापमान बदलता है तो उसे चालू कर देते हैं, लेकिन वो बार बार बच जाता है। ज्यादा थरस्टर का इस्तेमाल करने से फ्यूल लेवल बहुत कम हो जाता है और स्पेस स्टेशन पृथ्वी की तरफ जाने लगता है। वो सब उस जीव को पृथ्वी पर नहीं ले जाना चाहते हैं, इसलिए वो अब थरस्टर का इस्तेमाल नहीं करते हैं, जिससे वो जीव अंदर आ जाता है। वैज्ञानिक बचे फ्यूल से स्पेस स्टेशन को स्टेबल करते हैं और अब वो पृथ्वी की तरफ न जाकर पहले जैसे पृथ्वी का चक्कर लगाने लगता है। सब फैसला लेते हैं कि वो सब एक चैम्बर में ही रहेंगे और उसे पूरी तरह से सील कर देंगे और बाकी के चैम्बर की ऑक्सीजन को बंद कर देंगे, जिससे वो जीव ऑक्सीजन की कमी से मर जाए। वो सब प्लान के मुताबिक काम करने लगते हैं और उसी चैम्बर में रहने लगते हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद एक वैज्ञानिक को कुछ समस्या होने लगाती है क्योंकि वो जीव उसके पैंट के अंदर घुसा था और उसने ये बात किसी को नहीं बताई थी। तभी साथी वैज्ञानिक उसकी पैंट में हलचल देखती है। वो उसको हटाती है और चौंक जाती है क्योंकि वो जीव उसका पैर खा रहा होता है। जीव को पैर से छुड़ाने के लिए वो उसको बिजली का झटका देती है, जिससे वो उसको छोड़ देता है, लेकिन अब वो पहले से और ज्यादा बड़ा और डरावना हो चुका था। वो सब फौरन वहां से भागकर दूसरे चैम्बर में जाते हैं, लेकिन एक वैज्ञानिक चैम्बर में न जाकर स्लीपिंग पॉड में चला जाता है। जीव उसका पीछा करता है, लेकिन तब तक उसका दरवाजा बंद हो जाता है। वो जीव स्लीपिंग पॉड के आसपास चक्कर लगाता है और थोड़ी देर बाद वहां से चला जाता है। इसी बीच वो दो वैज्ञानिक अपने साथी के पास जाते हैं जो अब मर चुका था। वो दोनों उस जीव को खत्म करने का एक और प्लान बनाते हैं।
वो अपने मरे हुए साथी को एक चारा की तरह इस्तेमाल करते हैं। जीव उसके खून की महक से उसके पास आ जाता है और उसे खाने लगता है। तभी वो दोनों उस चैम्बर को सील कर देते हैं और उस चैम्बर की ऑक्सीजन को खत्म कर देते हैं। इसी बीच पृथ्वी से एक शिप स्पेस स्टेशन की तरफ आ रही थी और वो उस हिस्से से जुड़ने वाली थी जहां पर उस जीव को बंद किया था। वो उनको स्पेस स्टेशन से न जुड़ने का संदेश देते हैं, लेकिन इसके बावजूद वो शिप जुड़ जाता है। उन लोगों को लगता है ये शिप उनको बचाने आई है, लेकिन थोड़ी देर बाद पता चलता है कि उस शिप में कोई इंसान नहीं है और कोई भी उनको बचाने नहीं आएगा। इसी बीच दूसरा वैज्ञानिक जो स्लीपिंग पॉड में छिपे थे, उसे लगता है कि शिप उन लोगों को बचाने आई है, इसलिए वो भागकर उस चैम्बर की तरफ जाता है जहां उस जीव को बंद किया था। वो चैम्बर खोलकर शिप के पास जाता है और मेन गेट को खोलता है, लेकिन तभी वो जीव उस पर हमला कर देता है। वो दोनों उसे बचाने आते हैं, लेकिन तभी वो शिप स्पेस स्टेशन से अलग होने लगती है और वैक्यूम के कारण उनका साथी स्पेस में चला जाता है। वो जीव अब उनकी तरफ आने लगता है। दोनों फौरन उस चैम्बर से बाहर निकलकर उसे बंद कर देते हैं। इसी बीच वो शिप स्पेस स्टेशन से अलग होकर उससे टकरा जाती है, जिसकी वजह से स्पेस स्टेशन का बहुत से पार्ट टूट जाते हैं और कुछ इक्विपमेंट काम करना बंद कर देता है। स्पेस स्टेशन अंदर से बहुत ज्यादा ठंडा होने लगता है और वो जीव अभी भी स्पेस स्टेशन के अंदर होता है। वैज्ञानिक को एक तरकीब सूझती है। वो बताता है कि स्पेस स्टेशन में 2 लाइफ बोट है जिसकी मदद से वो पृथ्वी पर जा सकते हैं, लेकिन उन दोनों में कोई एक ही पृथ्वी पर जा पाएगा और दूसरे लाइफ बोट से उस जीव को पृथ्वी से बहुत दूर अनंत अंतरिक्ष में ले जाएगा। ये वैज्ञानिक उस जीव के पास जाकर उसे ऑक्सीजन कैंडल के गर्मी का लालच देता है और उसे उस बोट के अंदर लाने की कोशिश करता है, जिसमें वो सफल हो जाता है। एक लाइफ बोट पृथ्वी की तरफ और दूसरी बोट जिसमें वो जीव है पृथ्वी से दूर जाने लगते हैं। कुछ देर बाद बोट पृथ्वी पर पहुंच जाती है, लेकिन गलती से वो जीव वाली बोट पृथ्वी पर आ जाती है और जिस बोट को पृथ्वी पर आना था वो पृथ्वी से दूर चली जाती है।